गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पंचम पाठः पढ़ेंगे। सुक्ति मुक्तिम मौक्तिकम। सुक्ति है, ये श्लोक बोलते हैं इनको, सुक्ति या श्लोक बोलते हैं। प्रथम है व्रतम यत्नेन संरक्षण वित्तमेति च यति च अक्षिणो वित्तितः क्षीणो व्रतवस्तु हतो हतः। इसको हम पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ है हमें यत्नेन मतलब जो यत्न होते हैं, प्रयत्न होते हैं, हमें अपने आचरण की यत्न पूर्वक, मतलब हमारे जो आचरण है उनकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे व्यवहार है, आचरण है, उनकी हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए रक्षा? क्योंकि अक्षिणो वित्तितः, वित्त मतलब धन होता है, अक्ष वित्तितः क्षीणो वस्तुतः हतो अतः। मतलब जो धन तो हमारे पास जो है वह आता जाता रहता है। धन के नष्ट होने से कभी मनुष्य नष्ट नहीं होता, लेकिन अगर हमारे चरित्र अच्छा नहीं होगा, आचरण अच्छा नहीं होगा, तो पूरी तरह हम क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। यह मनुस्मृति की सूक्ति है। द्वितीय पे आते हैं हम। श्रूयताम धर्म सर्वत्रम श्रुत्वा चैवैव धार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्य। धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म का सार। श्रूयताम मतलब सुनो, धर्म का सार सुनो। ठीक है, धर्म का सार सुनो और सुनकर उसका पालन करो। जो धर्म का सार है कि हमें हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या करना चाहिए, वह सुनना चाहिए आपको, और उसको सुनकर उसका पालन भी करें। ठीक है, जो अपने उचित न हो, जो अपने लिए उचित न हो, किसके लिए? जो अपने लिए उचित न हो, ऐसा आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। मतलब जो अपने लिए आचरण न हो ऐसा दूसरे, परेशान मतलब दूसरे के लिए हमें नहीं करना चाहिए। यह विदुर नीति की सूक्ति है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रतया। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मतलब प्रिय वचन है ना। प्रिय वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए। मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता मतलब हम अच्छे वचन बोलेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे सभी से, तो हम अच्छे रहेंगे, हमारे पास धन की प्राप्ति होगी, सभी हमारे पास खींचे चले आएंगे। अगर नहीं अच्छे बोलेंगे तो हमारे पास दरिद्रता मतलब गरीबी रहेगी, कोई भी हमारे पास हमारे वचनों को सुनने नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा हमें प्रिय वचन ही, अच्छे वचन, मधुर वचन ही बोलना चाहिए। फोर्थ है पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। मतलब पिबन्ति मतलब पीना, नद्य मतलब नदी। ठीक है, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और जो वृक्ष होते हैं वह अपने फल जो है वह स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु परिवाहा, बादल स्वयं अन्न नहीं खाते। परोपकार सता विभूतयः, उसी प्रकार सज्जनों की धन और संपत्ति केवल दूसरों के उपकार के लिए होती है। मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, उनकी जो धन संपत्ति रहती है वह केवल किसके लिए होती है? दूसरों के लिए होती है। किसके लिए होती है? दूसरों के लिए। गुणस्वे हि कर्तव्य प्रत्ने पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरे गुणे ह समः।
गुण वैष्णव की कर्तव्य मतलब मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। गुणवान निर्धन होते हुए भी धन संपन्न होता है। मतलब गुणवान व्यक्ति रहता है उसका निर्धन होते वह गरीब होते हुए भी उसके पास धन की आवक आती है, क्योंकि गुण महत्वपूर्ण है, धन नहीं। आरंभ गुर्वी क्षणिनी क्रमेण लाघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धभिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरभ गुर्वी क्षणिनी क्रमेण, दुष्टों की मित्रता पहले गहरी तथा बाद में धीरे धीरे घटने वाली होती हैं। जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं, जो दुश्मन रहती हैं, उसकी जो मित्रता रहती है वह पहले तो अच्छी गहरी का होती है, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे क्या होती है, घटने वाली होती है, मतलब घट जाती, कम होती है। किंतु सज्जनों की मित्रता, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह, उत्तरार्ध की छाया की तरह, दिन के उत्तरार्ध मतलब पहले भाग में छाया की तरह पहले छोटी तथा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो सज्जन पुरुष रहते हैं। ठीक है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हर्षा महिमंडल मंडनाय। यत्रापि कुत्रापि, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस कहीं भी चले जाएं। ठीक है। जो पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जो हंस है वो कभी भी चले जाए, इसमें हानि तो उन तालाबों की होती है। किसकी हानि होती है? उन तालाबों की। हानिस्तु तेषां सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोग। हानि किस तालाब की होती है? जिनका हंसों के साथ वियोग हो, तालाब सौंदर्यहीन हो जाते हैं, है ना। लास्ट है, गुणा गुणकेषु गुणा भवन्तु ते गुणं प्राप्त भवन्ति दोषा। गुणा गुणकेषु, इसका मतलब होता है कि गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। जो व्यक्ति गुणवान अच्छे लोगों के साथ रहता है उसमें भी उसके गुण आ जाते हैं, और जो गुणहीन मतलब निर्गुण को प्राप्त करके वे दोष को बन जाते हैं, मतलब वो दोष को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार नदियाँ पीने योग्य जल को, जिस प्रकार आस्वाद्यता प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासभ्य भवन्त्यपेया, जिसी प्रकार नदियाँ पीने योग्य जल को बहती है, किंतु समुद्र को प्राप्त करने वे पीने योग्य नहीं रह पाती। ठीक है। जैसे ही नदियों का पानी समुद्र में चले जाता है तो वह पानी जो रहता है वह पीने योग्य नहीं रह पाता है। पीने योग्य जल वाली नदियाँ का जल भी खारा बन जाता है, क्योंकि वह नदियाँ का पानी कहाँ मिल जाता है? समुद्र में। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे गुण वाले के साथ में रहेगा उसको अच्छे गुण प्राप्त होंगे, गुणवान होगा, और जो गुणहित के साथ रहेगा उससे क्या प्राप्त होंगे? दोष प्राप्त होंगे। इसलिए आप सभी अच्छे व्यवहार करें, अच्छे गुण वाले के साथ रहे। ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।